नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा, एक फिर राष्ट्रव्यापी विषय लेकर के आपके चरणों में समक्ष हाजिर। विषय है कि भारत की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 साल से सत्ता में सीन है। जिन मुद्दों पर उन्होंने बात करी, चुनाव लड़ा, उन मुद्दों से भटक करके धर्म की राजनीति में बैठी हुई है। उनका एक ही लक्ष्य है, हिंदू से मुसलमान को लड़ाओ, हिंदू से सिख को लड़ाओ, हिंदू से क्रिश्चियन को लड़ाओ, हिंदू से दूसरे लोगों को लड़ाओ और हिंदूवादी राजनीति पे वोट बटोरो और सत्ता पाओ। यही निश्चय लक्ष्य है। प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब एक दौरा करके आते हैं विदेश का, तो 50 रुपया घरेलू गैस का रेट बढ़ा दिया जाता है, 5 रुपया 10 रुपया पेट्रोल डीजल का बढ़ा दिया जाता है। खाद्य पदार्थ, जो सामान्य खाना बनाने का तेल था, वो कहां पर 80 रुपये लीटर मिलता था, जो 180 रुपये लीटर कर दिया गया। घी, जिसे कोई 50 रुपये 60 रुपये खुला घी था, उसको कोई पूछता नहीं था, वनस्पति घी, वो 160 रुपये कर दिया गया। ये जो सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये ऊपर के 20 घरानों में बिक चुकी सरकार है। उनकी कठपुतली की सरकार है। इनका किसी गरीब से, किसी सामान्य वर्ग से कोई तात्पर्य नहीं। और ये आप लोगों को मूर्ख बना करके, जो 18 साल से लेकर के 28 साल के लोग हैं, उनको ध्रुत बना करके, मूर्ख बना करके धर्म की राजनीति कर रही है ये सरकार। ये हिंदूवाद हिंदूवाद हिंदूवाद। अगर मोदी नहीं है, अमित शाह नहीं है, तो क्या हिंदू नहीं थे? हिंदू तो तब भी सशक्त था जब नादिर शाह का राज था, अहमद शाह अब्दाली का राज था, जब मुगलों का राज था, ब्रिटिशों का राज था, तब भी तो हिंदू सशक्त थे। तब मोदी अमित शाह नहीं थे तब भी उस वक्त। और हिंदू आज भी सशक्त है। इनके मॉरल सपोर्ट की, इनके एविडेंस की, इनके सपोर्ट की हिंदू को जरूरत नहीं, लेकिन हिंदू को कमजोर कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ये सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। सभी जाति और वर्गों से, चाहे अनुसूचित जाति जनजातियां हैं, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, या और अन्य जातियां हैं, जो इनकी विचारधारा के प्रतिकूल हैं, उन सब से हिंदू की दुश्मनी को क्रिएट कर रहे हैं अपना वोट बैंक बटोरने के लिए। और इतने ध्रुत हिंदू हैं, अंध भक्त हैं, जो धर्म और मजहब के नाम पर धड़ाधड़ इन लोगों को वोटें डाल रहे हैं। इनका चुनावी मैनिफेस्टो नहीं देखते। इन्होंने क्या कहा था? देश को बेच दिया इन्होंने। कोई ऐसा देश का विंग, कोई ऐसा देश का सेक्शन, कोई ऐसा देश का डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो मोदी सरकार ने बेचा ना हो। प्राइवेटाइज कर दिया। क्या ये केला प्राइवेटाइज अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए हुआ? क्या ये केला प्राइवेटाइज अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए हुआ? क्या सामान्य वर्ग उसमें नहीं आता है? क्या प्रशासनिक सेवाओं की कमी होगी तो सामान्य वर्ग नहीं मुक्तेगा? क्या दूसरे क्षेत्रों में सामान्य वर्ग क्या सरकारी नौकरियां नहीं चाहता है? एक ही नारा, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। कहां खतरे में है हिंदू? कभी अनजान का मुद्दा, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा। यही मुद्दे हैं इनके पास। पिछले 20-30 साल अयोध्या और राम मंदिर भूमि का मसला खड़ा करे रखा। उन्हीं के आधार पर वोटिंग लेते रहे ये लोग। और आज नए नए हिंदू समाज से संबंधित मुद्दों को खड़ा करके, आधारहीन मुद्दों को खड़ा करके ये देश का सर्वनाश करने पे तुले हैं। बताइए, सामान्य व्यक्ति जाए और जाए कहां? सबसे ज्यादा पिस कौन रहा है? मध्यम व्यक्ति। जो मैं कहता हूं, एक 50 करोड़ 100 करोड़ टर्नओवर वाला व्यापारी भी है ना, जो वो भी इनकी नीतियों के आगे नतमस्तक होकर के नीचे गिर गया। उसका कारोबार तबाह कर दिया है। जीएसटी लगा करके खुद के गले भर लिए।
डिमोनेटाइजेशन से हासिल कुछ नहीं हुआ। और जो ये फ्री वाली पॉलिसी है ना राजनीति की, चाहे किसी भी दल की थी, चाहे वो कांग्रेस की थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की है, जहां आम आदमी पार्टी की है, देश को ले डूबी है। अरे भिखारी बना दिया देशवासियों तुम लोगों को इन्होंने। ये 50 किलो कनक, 100 किलो कनक दे करके आपको भिखारी बना के रख दिया है आपने। और ये फ्री बिजली, फ्री अनाज वाली पॉलिसी, इसका लोड भी आप ही लोगों पे बढ़ता है प्रतिदिन। ऊपर जब विश्व स्तरीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो ये नहीं गिराते, ये उस पे और एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा देते हैं, एक्साइज लगा देते हैं, कभी कम नहीं करते। और बड़े घरानों में बिके हुए लोग हैं ये, प्रधानमंत्री से लेकर के सभी जितना इसका मंत्रिमंडल है सब उन्हीं के इशारों पे चल रहा है, उन्हीं के कहने पे महंगाई कर रहा है। जो स्टॉकिस्ट जाता है वहां पर, वो बोलता है मेरे पास इतने 1000 करोड़ का स्टॉक है, मन भर मैं उसको स्टॉक कर रहा हूं और मैं इसको महंगाई बढ़ाना चाहता हूं, आप बताइए आपको क्या शेयर चाहिए। उसी वक्त वो शेयर लेते हैं और कहते हैं चल तो अपनी मनमर्जी कर ला, हमको इतना दे दे। बड़े बड़े घराने बड़े बड़े बैंकों को लूट के चले गए, देश को खाली करके चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेंसेक्स में, शेयर बाजार में अरबों करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए, कोई स्थिरता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, सरकार तो है ही नहीं। ये तो एक कारपोरेट जगत चल रहा है, कारपोरेशन चल रहा है, जिसमें जो नुमाइंदे हैं लोगों का, जो सामान्य लोग हैं उनका पैसा जो है उनका टैक्स लूटते हैं, उनसे लेते हैं और गरीबों को नाम की सब्सिडी देते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई मायना नहीं। और बड़ी बड़ी जो रिबेट है बड़े घरानों को दे देते हैं। 20,000 करोड़ रुपए की रिबेट, 50,000 करोड़ रुपए की रिबेट, आप अपना बिजनेस पुनर्स्थापित कीजिए और उनसे बड़ी मोटी रकमें वापस लेते हैं। देश लुट रहा है, देश के वासी अंधे होकर के, धर्म के नाम पर गुमराह होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर रहे हैं, उनकी सत्ता खड़ी कर रहे हैं। मैं नहीं कहता आप कांग्रेस को वोट करो, मैं नहीं कहता किसी और पार्टी को वोट करो, लेकिन इन निकम्मों को तो कम से कम सत्ता से निकालो, किसी और अन्य दल को जो आपको उचित लगे उसको वोटिंग कर दो। हम किसी दल के पक्षधर नहीं है, मगर देश का सर्वनाश, देश में इतनी बेरोजगारी फैल गई है कि हर तरफ अराजकता ही अराजकता नजर आ रही है। भूखे मर रहे हैं लोग, लूटपाट खो की वारदातें कर रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन मौन है, क्योंकि पुलिस को भी तो शेयर जाता है। वो कहता है जितनी घटनाएं बढ़ेंगी उतना शेयर उनका बढ़ेगा। कोई योग्य व्यक्ति को कमांड नहीं सौंपा जा रहा। प्रदेशों में भी यही स्तर चल रहा है, देश में तो चल ही रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से, कृपया जागिए, सचेत रहिए। ये देश टूट जाएगा, अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, देश की इकॉनमी फेल हो चुकी है। और जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन पर आपको बहुत भरोसा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर के उनके प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, वो सब के सब लोग आपको बेच चुके हैं, आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको धर्म के नाम पे गुमराह कर रहे हैं और आप अंधे होकर के उनको फॉलो कर रहे हो धर्म के भ्रम में। और जब आप जागोगे तब देश में कुछ नहीं बचेगा। आपको जागना होगा, सोचना होगा, देश को बचाना होगा, नहीं तो देश में सांप्रदायिक दंगों की स्थिति भी आ सकती है, भूखमरी की स्थिति भी आ सकती है और श्रीलंका से बदतर हाल हमारे देश के हो सकते हैं। मैं फिर निवेदन करता हूं, पंजाब में हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन वो भी अपना दिमाग जो है मुख्यमंत्री प्रयोग ना करते हुए IAS अधिकारियों के कहने पे अब काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, इसलिए उसके फेल होने के जो चांसेस हैं बहुत बढ़ गए हैं। कोई योग्य व्यक्ति प्रशासनिक सुधार के लिए नहीं लगाया गया है और क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और खालिस्तानी जो विचारधारा के लोग हैं उनको सरकार अकारण ही सपोर्ट करने जा रही है। उनके हौसले इतने प्रबल हो गए हैं कि वो पंजाब को फिर से आतंकवाद की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार बेखबर है। सरकार अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को बहुत बड़ा बता रही है, जबकि सरकार की आंतरिक सुरक्षा को, लोगों की अपनी सुरक्षा को बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा को खतरा है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, आग में झोंका जा रहा है,
पंजाब फिर से जल उठेगा। इसलिए मेरी दोनों सरकारों से निवेदन है कि अपनी गलतियों को सुधारें और देश हित में सोचें, ना कि उन लोगों के हित में सोचें जो आपको फाइनेंस कर रहे हैं। इसलिए देश के लोगों, आने वाले चुनाव में देखो कौन सा व्यक्ति है जो आपके लिए कुछ कर सकता है, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। पार्टियों को आग लगाइए। ये पार्टियां आपका वोट लेकर के आपका शोषण करती हैं, वहां पर आपका मूल बटोरती हैं और देश के विरोध में फैसले लेती हैं, देश का हित जो है कभी नहीं करती। इसलिए आपको जागना होगा और सोचना होगा कि देश को कैसे बचाना है, नहीं तो ये देश टूट जाएगा। आगे कुछ टुकड़े हुए थे देश के, अब उससे भी ज्यादा टुकड़े होने की जो प्रबलता है, जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा है। इसलिए जागिए। इन्हीं बातों से आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।